C2H2 या इट्स C2H2 है ना। अब इसको भी अपन हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे तो इसको बॉन्ड बना के लिखेंगे तो ही हमें अच्छे से पता चल पाएगा। तो इट्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो पता करो ना कि इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है। सर sp है ना। कैसे पता चला? दो सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं और वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन में सारे बॉन्ड्स देखते हैं। ठीक है, तो ये sp है एंड दिस इज आल्सो sp। ठीक है, तो अब अपन एक कार्बन का डिस्क्राइब करते हैं, पहले दूसरे कार्बन का भी सेम ही आने वाला है, तो अब जल्दी कर ले थोड़ा सा। तो मैं फिर से कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ। अब अगर समझ में आ गया तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, है ना। इट्स एक्साइटेड स्टेट में ड्रॉ करा है मैंने सीधे, यहाँ लिख देता हूँ मैं ES, है ना। तो अभी तो हाइब्रिडेशन करा नहीं तो इनके नाम अलग अलग है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, आप यहाँ से जज मत करना कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ से तो ऑलवेज आपको ये लगेगा कि sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से नहीं देखना है, पहले ही चेक कर लेंगे अपन कि कौन सा है। तो हमें तो पता चल चुका है कि देयर इज sp। तो बताओ sp का मतलब क्या होता है? 1s और 1p। 1s and 1p। तो अब की बार दो बचेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड। अब वो दो कौन आ रहे हैं? y और z आ रहे हैं, तो ठीक है, y z को रहने दो। तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ 1s and 1p will participate and these two remains unhybridized। ये दोनों कैसे रहेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड। सर इन दोनों को अलग अलग बनाने क्या 2py और 2px को अनहाइब्रिडाइज्ड वो तो दिखाने के लिए। मैं बना रहा हूँ। आप हाइब्रिड वालों को एक साथ बनाओ। तो हाइब्रिड कितने बने टोटल, ये बताओ। सर 2। तो दोनों हाइब्रिड को एक साथ दिखा देंगे। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं होता हाइब्रिडेशन में, नीचे लिख दो कि these are the what, these are the 2sp हो, इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब अनहाइब्रिड दोनों को एक साथ दिखा दो आप, ये दोनों ही डंबल है ना, तो इनको अलग क्यों करते हो अभी। दिस वन, ये कौन है 2py, ये कौन है 2pz एंड these are the unhybrid orbitals UHO। ओके, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता चल चुका है कि ना, आप दो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, है ना। सब क्लियर है सिचुएशन। अब इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, जो मुझसे बनेगा नहीं और मेरे पास कॉपी भी नहीं है। चलो कहीं से चुराते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कर लो यहाँ तक, मैं डायग्राम चुराता हूँ, देखो कहीं मिल जाए तो। वैसे मैं बना दूंगा लेकिन हो सकता है कभी सही नहीं बनता ना डायग्राम। चलो अपन खुद ही दिखाते हैं। इसमें दो पाई बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे ना तुमको। मिल गया। कॉपी कैसे होगा?
टाइम खराब हो रहा है। हम्म, हम्म। देखो मैं ना डायग्राम है ना कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल हो जाए तो ठीक है, तो हम खुद बना लेते हैं इसको। चलो मिल गया, दिख रहा है ये कैसे? देखो अभी मैं बताता हूँ ना, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि देखो पहले बताओ एसपी की कौन सी शेप होगी? दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कौन सी शेप अडॉप्ट करेंगे ये? लीनियर। 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 हाँ लीनियर ना, 180 के एंगल पे आएंगे ये दोनों। तो इस डायग्राम में देखो ये दिख रहा है, ये जो मैंने अभी कहीं से उठाया इसको, दिख रहा है आपको ये डायग्राम? है ना? देखो ये कार्बन है ना, अभी ये लेवल मत करना, ये साइड एक कार्बन और इसके ये दो एसपी ऑर्बिटल्स हो गए, ये पहला और ये दूसरा, राइट? ये दो एसपी वाले हो गए। अब इस कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड है, कौन कौन से? पी वाई और पी जेड। तो जैसे इसमें लिख रखा, मैं लिख दूं, ये टू पी वाई वाला है और ये टू पी जेड वाला। अब ये डंबल है और ये दोनों 90 के एंगल पर है। अब मैं कैसे दिखाऊं 90 के एंगल पर? भाई ये इधर एसपी वाला आ गया है दो, है ना, ये टू पी एक्स आ गया, अब मैं इसके 90 पे कैसे दिखाऊं? तो अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस का होगा, यही तो होगा, इसलिए ये तिरछा दिखा रखा है। समझ गए? टू पी वाई और टू पी जेड राइट एंगल पर है, बट आपको ऐसे दिखाएंगे ना, क्योंकि ऐसे मान लो ये वाई एक्सिस है, सॉरी जेड एक्सिस। ओके, तो ये डंबल है पूरा, है ना, ये पूरा एक ऑर्बिटल है और ये पूरा एक ऑर्बिटल। अब एक एसपी के साथ तो हाइड्रोजन आ गई इधर, क्लियर? अब सेम ऐसा कैसा किधर बना लो, राइट हैंड साइड में बना लेंगे अपन। तो राइट हैंड साइड में भी वही दो एसपी, एक एसपी और एक एसपी ये रहा। और इसके पास भी क्या होंगे? दो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, कौन कौन से? एक टू पी वाई और एक टू पी जेड। यहाँ तक की प्रॉब्लम? अब इन्होंने तो आपस में सिग्मा बना लिया, बन गया। अब ये बनाएंगे आपस में कौन से? पाई। अब देखो पाई कैसे बनेगी, समझना थोड़ा ध्यान से। ये टू पी एक्स बनाया ना आपने, तो टू पी एक्स किसके साथ ओवरलैप करेगा? टू पी एक्स के साथ ही करेगा। तो ऊपर भी टू पी एक्स को टू पी एक्स के साथ कराना और नीचे भी टू पी एक्स और टू पी एक्स को ही करवाना, है ना। हो सकता है किसी के ऊपर होकर जा रही हो तो जाने देना, कोई बात नहीं। अब ऐसे टू पी वाई के साथ करेगा, टू पी वाई के साथ करेगा। तो थोड़ा मैं इसको वो जूम कर देता हूँ, फिर आप इसको कॉपी करो आराम से। एक सेकंड, थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, अलग कलर का पेन हो तो अलग कलर के पेन से दिखा दो, या शेड कर लो, कुछ भी शेडिंग ऐसा। दिख रहा है सही से? हम्म। यस सर। लो जल्दी से बना लो। मैं भी बना सकता था इसको, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा बनता नहीं मुझसे, है ना, वैसे ये भी कुछ ज्यादा लेवल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहो तो हम कर देते हैं, है ना। ये कौन सा वाला मान लेते हैं अपन, ये जो कलर है इसको टू पी एक्स बोल देते हैं अपन, है ना, ये टू पी एक्स, करेक्ट। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? टू पी वाई, टू पी वाई।
सर इसमें अबव द प्लेन 2py वाला होगा ना? अबाउट द प्लेन कौन सा है? 2py। मतलब तीनों 90 पर है, लेकिन ये तीनों का मतलब मेरा क्या है? SP, PX और PY तीनों आपस में कितने एंगल पर है? 90 के एंगल पर है। अगर अपन ने SP को x एक्सिस के लोग मान रखा है, अच्छा सॉरी यार, सॉरी, ये 2py और 2pz है ना। 2px तो अपना इसमें चला गया था ना, SP हाइब्रिडाइजेशन में। भाई SP के अंदर किसको ले लिया था अपन ने? 2px ले लिया था। तो फिर एक काम करो, ये 2py होगा और ये वाला 2pz होगा। ओके, चलो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, हो जाए। तो ये कार्बन, दूसरा सेकंड कार्बन, इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन। अब इसके पास 2 p ऑर्बिटल है, तो दिस इज द फर्स्ट p ऑर्बिटल। इसको अलग कलर के पेन से दिखा देता हूँ। हाँ, दूसरा कैसे दिखाएं? इनके जैसे दिखा देते हैं, चलो। तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना। ठीक है, माना चाहिए अच्छा डायग्राम है। अब मैं अलग से पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा, चाहो तो देख लो यहाँ पर, है ना। कि ये व्हाइट वाला इसके साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग कर रहा है साइड वाइज। अब देखना, व्हाइट को व्हाइट के साथ ही दिखाना, बस ये मैं कहना चाह रहा था। पता चला ऊपर तो व्हाइट मतलब P1Y PY दिखा दिया और नीचे PX P मतलब YZ को ज्वाइन कर दिया ऐसे। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट्स a 2py, इट्स a 2py। अब ये ऊपर से होके जाएगी, ओवरलैपिंग तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ये मत ऊपर से रिलेटिव तो जाती नहीं ऊपर से, क्योंकि ये तो 90 के एंगल पे, तो कैसे होगा ऐसे। बट डायग्राम में तो ऐसे लगेगा ना आपको कि ऊपर होके जा रहा है, तो वाई के करेक्ट। तो दिस इज द 2pz एंड 2pz। ठीक है, तो पता चल चुका है कौन कौन से ओवरलैपिंग हो रही है। और ये वाला बॉन्ड कैसे बना होगा, ये भी लिख देते हैं, चलो। हम्म, ये वाला बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बना है? ये SP वर्सेस S। ये वाला बॉन्ड बना SP ओवरलैपिंग से, और ये वाला बना SP। हो गया है मेरे हिसाब से क्लियर। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। नहीं सर, एक सेकंड। यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स 2py, 2py। ठीक है, 2py 2py 2pz 2pz, मतलब डंबल है ना, तो एक डंबल में 2 लोब होती है ना, समझा क्या? लोब, LOBE। तो ना कभी कभी बच्चा क्या सही करता है, लेकिन वो ऐसे डॉट डॉट करके गलत दिखा देता है, तो वो टीचर पूरा ही काट देता है डायग्राम को, है ना। ऊपर तो क्या करता है, वो PY के लोग को मिला रहा है और नीचे PY और PZ के लोग को मिला देता है। अब टीचर को ढूंढता है कहाँ मार्क्स काटू बच्चे की, फिर वैसे सारी मेहनत बेकार हो जाएगी नहीं तो आपकी। बस अब 2-3 एग्जाम्पल हो रहे, तो आप चाहो तो आप घर पे प्रैक्टिस के लिए दे दूं, और आप चाहो तो मैं अभी कराऊं। ये 4 एग्जाम्पल है ना, इथेन, इथीन, सॉरी, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइलिन। ये चारों एज इट इज चैप्टर नंबर 12 में है आपके।
चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, वहां पर भी पूछा जाता है, लेकिन अपन वहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, रेफर टू केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। और इस चैप्टर में तो क्वेश्चन आएगा आएगा आपके, है ना। अभी तो बना लो, फिर एक बार बना देके खुद बना लेना, तो ये हाइब्रिडेशन आपके लिए बहुत ही, क्या कहें उसे, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, हाँ, चुटकियों का खेल, हाइब्रिड, है ना। अगर आप ये 4-5 एग्जाम्पल कर लेंगे तो हाइब्रिडेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा ना, पीस ऑफ केक। कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं। तो अपन दो दो एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स और कराता हूँ मैं, 3 या 4। होमवर्क दे दूं क्या, या मैं ही कराऊं, बोलो, से टाइम है अपने पास तो कर लो। तो वो ऊपर नीचे वाला हम पाई बाय 2 लिखेंगे या फिर पाई हाँ, लिखेंगे पाई बाई सिर्फ? 2 लिखेंगे ना। देखो ये पाई बाई 2 है, पी वाई का ऊपर, पी जेड का पाई बाई 2 है, ऐसे नीचे भी पाई बाई टू 2 बार लिखेंगे। अब जैसे इस डायग्राम में तो इन्होंने सीधा पाई बॉन्ड लिख दिया, तो कोई बात नहीं, वो कहने का मतलब इनका यही है कि ऊपर वाला भी इन्होंने काउंट कर लिया, है ना। और ये तो मैंने कहीं से कॉपी करा है ना, इसलिए आप लिखना चाहो तो पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू 4 बार लिख देना। अब अपने एनसीईआरटी में 1-2 एग्जांपल्स हो रहे हैं, तो उसका अगर आप लोग कर लो तो मैं जगह छुड़वा देता हूँ, हेडिंग डाल देते हैं सिर्फ। हाइब्रिडाइजेशन इन, या हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब एक ही बात है, बार बार दो दो नहीं लिख रहे हैं अपन। इन PCl5 है एक तो हमारे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। वही वाला आप बता दो। चलो फिर जल्दी से फाइंड करो पहले कौन सा है इसके अंदर। PCl5 लिख लो, और पहले पता करो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप यहाँ सिग्मा बॉन्ड के करने के बजाय वेस्पर थ्योरी से करना, कि कितने BP प्लस LP है। ये क्या हो गया, ये कहाँ चले गए। सर sp3d। SP3D आ रहा है ना, SP3D। तो बिल्कुल सही आ रहा है ना। SP3D निकाला है तो बिल्कुल सही निकाला आप लोगों ने। तो सर अब इसका स्ट्रक्चर हम VSEPR थ्योरी से ही बना लेंगे क्या? हाँ, कहीं से बनाओ, बस VSEPR से तो अपन क्या लाइंस खींचते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, वो बलून जैसे बना लेते हैं बस, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बाकी शेप तो सेम ही आएगी ना, कहीं से पता करो आप, है ना। चलो तो सबसे पहले क्या, अब पता चल गया सभी को SP3D होगा, किसी को नहीं पता चला तो पूछ लो फटाफट से, तो ये समझ में आएगा, बाकी के एग्जाम्पल समझ में नहीं आने वाले। फिर SP3D कैसे डिसाइड करा, ये पता चल गया क्या। हम्म उसको पता करने का तरीका अपना वही VSEPR थियरी वाला, कि हमने क्या चूज करा, इसमें सेंट्रल एटम चूज करा, पता चला कि उसके पास 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है ना। फिर देखा कि 5 में से बॉन्डिंग में कितने गए, तो 5 बॉन्ड्स बना रहा है, तो ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। 0 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, 0 लोन पेयर। फिर इसका सम करा, है ना, तो सम 5 आया, और 5 का मतलब अब हमें पता है कि क्या होता है, SP3D होता है। अब इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, फोस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब आप साथ साथ लिखो, चाहो तो जल्दी लिखो। फोस्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सभी। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3।
ठीक है, अब अपन क्या करते हैं बताओ कि लास्ट दो का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसका भी करते हैं। सर एक बार sp3d के बाद आपने क्या कहा, एक बार रिपीट कर दो सर, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। sp3d के बाद मैंने कहा कि अब अपन इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अब उसको अप्लाई करेंगे। अभी तो अपन ने फाइंड करा है, अब एप्लीकेशन सीख रहे हैं अपन। तो वेरी फर्स्ट वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइंड द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट। तो पता करो इसके पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर दिख रहे हैं आपको। सर 5 5 दिख रहे हैं। 3 अनपेयर, अनपेयर तो 3 ही है ना, सिंगल, हाँ अनपेयर है, सॉरी है सर। ना। हाँ, तो अब अनपेयर 3 है, इसका मतलब फॉस्फोरस शुड फॉर्म 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड ही बनाना चाहिए ये तो। बट हम तो देख रहे हैं कि PCl5 में कितने बॉन्ड्स बना रहा है ये, 5। इसका मतलब है ना, अब ये अपने आप आपको याद आएगा, वहां कोई कहेगा नहीं, कोई रूल नहीं है इसका। अब आपको खुद को पता चल गया कि 5 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 5 अनपेयर होने चाहिए, यानी कि देयर विल बी एक्साइटेशन, है ना। अब वो एनर्जी कहाँ से आई, कैसे हो गया, इनके बारे में आप में सोचना, है ना। रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती थी एनर्जी। तो अच्छा सॉरी, ये क्या करा मैंने, 5 एम्पियर हो गए अब, है ना। अब आपको समझ में आ गया तो आप खुद करते रहो आगे। sp3d का मतलब 1s 3p और सो ऑन। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं, वो जंप करके कहाँ जाएगा बताओ, ये कौन सर डी बताएगा। ऑर्बिटल। हाँ, अब 3s 3p, अब लेकिन 3p के बाद अपन 4s लिखते थे, याद है। बट यहाँ पर वो जंप, मैंने कहा था ना 3d होता है खाली होता है। आप खुद बताओ, चलो 3d में जाना पसंद करेगा जंप करके या 4s में जाना पसंद करेगा। सर 3D में। 3d में क्यों, क्योंकि वो सेम शेल का है ना, तीनों का आगे 3 3 लग रहा है ना, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू द सेम शेल। तो जंपिंग आसान कहाँ से होती है, एक शेल से मतलब उसी शेल में होती है। आगे बात समझ में। तो ये 3 मतलब जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है जंप करके 3d में जाएगा, न कि 4s में जाएगा। ओके, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, और ये बाकी 3 है ये। तो ये हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट, और अब इसके पास 5 एम्पेयर आ गए, 5 एम्पेयर, करेक्ट। अब लेकिन ये बॉन्ड अभी नहीं बनाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये पांचों अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहे हैं। एक एस में बैठा हुआ है, नाम लिखना चाहोगे इनके, तो इट इज 3s, दिस इज 3px, और ये मैंने कहा था dz² वाला होता है। और नी सन में है ना, एग्जाम में याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 3d लिख देना, ठीक है। नो नीड टू स्पेसिफाई कि डी कौन सा वाला है। अब बताओ ये पांचों ऑर्बिटल, आप अभी तो ये फॉस्फोरस ही चल रहा है ना, अब ये पांचों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन। कौन सा करेंगे वो पहले डिसाइड हो चुका है ना, एक s 3p और एक d, ये है ना। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 5। तो मैं नीचे बना लेता हूँ ना, साथ साथ ही कर रहे हो ना कॉपी। फिर एक बार स्क्रीन ऊपर करना। ओके सर। है ना, अब ये मत कहना कि ये 4 अन के नीचे अनहाइब्रिड लिख दूं क्या, अरे क्यों लिख दोगे, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्यों लिखोगे अनहाइब्रिड, वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो हम उनकी बात ही नहीं करेंगे। तो अब मैं इन सबको एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, राइट। कितने बनाऊंगा टोटल, टोटल कितने बनेंगे, 5। सो 1 2 3 4 एंड 5, है ना, दीज आर द 5। अब इन पांचों के नाम क्या है ना, पहले थे इनके कुछ नाम, बट हमें सबके नए नाम पते हो गए। These are the 5 sp3d hybrid orbitals. ठीक है, now these are identical, करेक्ट। अब इनके पास शेयर करने के लिए कौन आएगा, शेयर करना मतलब ओवरलैप करना।
तो अब इनके पास ओवरलैपिंग के लिए कौन आ रहा है? कौन आएगा? क्लोरीन आएगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो वो कैसे पता चलेगा आपको? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्लोरीन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है। तो आप लिखो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, तभी पता चलेगा। तो 3p में बैठा है। या इट्स 3p5 है ना, होता है ना, 3pz में होगा शायद वो। तो इट्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना। तो मैं डायरेक्ट इसी का बना लूं क्योंकि अनपेयर तो इसी में बैठा हुआ है। 5 1 2 3 4 5। तो दिस इज अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दिस टेंड टू शेयर विथ फॉस्फोरस, ये पी के साथ शेयर करेगा। और नाम भी लिखना चाहो तो लिख लो, 3px 3py एंड 3pz। the 3pz unpaired electron will overlap with phosphorus। ओके, तो 5 क्लोरीन टोटल, तो 5 अनपेयर हो जाएंगी और इस तरीके से PCl5 बन जाएगा। तो मैं PCl5 लिखूंगा। सर हाँ बोलो। सर स्पिन यार जब ये जाएगा ना शेयर करने तो उसी टाइम इसका स्पिन चेंज हो जाएगा। अभी तो आप ऊपर ही बनाओ, लेकिन जब मैं वहाँ डायग्राम में दिखाऊंगा ना, अभी देखो जैसे वहाँ जाएगा ना तो स्पिन अपने आप रिवर्स हो जाता है इसका। ठीक है, अभी अप स्पिन वाला तो कौन है? फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है। और जो डाउन स्पिन अप ऑटोमेटिकली ये जब जाएगा ना बाहर निकल के यहाँ शेयर करने के लिए, तो उसका स्पिन चेंज हो जाएगा, है ना। समझ गए? यस सर। तो ये नीचे मैं उसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, वैसे तो ये रूल नहीं है इस अलग कलर से दिखाने का, बट वी हैव द फैसिलिटी ऑफ कलर्स। तो दिस नीचे वाला इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू क्लोरीन। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है बताओ बिटवीन फॉस्फोरस एंड क्लोरीन? सर ये कैसे पता चलेगा? अरे आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है, खुद बताओ। सर VSEPR थ्योरी से। अरे ये ऑर्बिटल कौन कौन से हैं खुद ही चेक कर लो ना। ये व्हाइट वाला और इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल का है? सर sp3d हाँ, और ये क्लोरीन वाला p। PZ। तो बस यही ओवरलैपिंग का नाम है, sp3d वर्सेस 3pz ओवरलैपिंग। हाँ, अब बात आएगी सिग्मा है कि पाई है, वो आप हाँ सोचो। सर वही। तो सोचो सिग्मा है कि पाई होगा ये? तो तो सिग्मा ये होगा। VSEPR सिग्मा। थ्योरी से पता करेंगे क्या? पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है ना, तो सिग्मा ही होगा ये तो। और फिर ये कोएक्सियली करेंगे अपन, ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं इसको, देखो। चलो अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, देखो जरा। तो मैंने पहले पी का बनाता हूँ मैं, फिर PCl5 का बनाता हूँ। तो पहले बताओ पी की शेप कैसी होगी? पी के जो 5 ऑर्बिटल्स है कौन सी शेप अडॉप्ट करेंगे? ये पांच कौन? ट्रायगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। अच्छा, TBPP। तो मैं पहले लाइंस खींच लेता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाए, नहीं तो खराब तो मैं बनाता ही हूँ, है ना। पहले ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अपन लगे कि भाई इन्हीं के ऊपर डंबल बनाने अपन को। ओके, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, कहीं गायब हो गया था। चलो यहाँ बनाते हैं फिर से। एक सेकेंड, यहाँ बनाएंगे। सर बाकी हम VSEPR जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सर उससे भी तो डिटरमिन कर सकते हैं ना कि ओवरलैपिंग किस टाइप की होगी, सिग्मा या फिर पाई। ऐसे पता चल जाता है, मुझे पता नहीं था। अच्छा, एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ इसको पहले फटाफट से। ये फॉस्फोरस ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दिस इज 1sp3d, है ना। दिस इज सेकेंड sp3d, दिस इज थर्ड sp3d, है ना। ये तीन तो प्लेन में होगा 120 के एंगल पर। ओके, ये तो अच्छा नहीं बना है, but कोई बात नहीं। दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। ठीक है, सही मान लेना इसको। तो ये क्या है? ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, है ना। ये फॉस्फोरस है ना। अभी क्लोरीन आई नहीं है, क्लोरीन अब नीचे आएगी, देखना। अब समझना क्लोरीन कैसे शो करूंगा मैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, है ना। ये सेंटर में फॉस्फोरस है, लाइन खींच लेता हूँ तो सही रहेगा।
अब क्लोरीन शो करूंगा मैं ना। अच्छा, इसमें ऊपर नीचे वाले बॉन्ड स्लाइटली इलोंगेट होते हैं, ये अपन चाहो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। दिस इज 1 2 3, it's a 4, this is 5। ठीक है, मान लेते हैं सही है। ये सही समझ में आ रहा है? कोई 5 कैसे होते हैं, एक बार और दिखाओ कि मेरे पास देखो अलग से कहीं बना हुआ है। ये इनको समझ में आ गया 5 बॉन्ड किस तरीके से लाइक करें? तो एक डायग्राम है मेरे पास, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। आई हैव वन डायग्राम। देखो ये मैं अलग से कॉपी करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें देख लो, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा सा दिख रहा है इसमें कैसे 3 प्लेन में और कैसे एक ऊपर कैसे एक नीचे। अब ये ट्राइंगल अपन उधर 2 इधर 1 बनाया था, वो एक ही बात है ना। इसमें 2 लेफ्ट में बने हुए नीचे और एक राइट में बना हुआ है, उसे फर्क नहीं पड़ता। चलो अब मुझे बताओ, क्लोरीन जो आ रही ना, अब मैं गोला बनाऊं या नहीं बनाऊं, पहले बताओ मेरे को। ये कौन बताएगा? नो सर। हाइड्रोजन को sir. तो पर ऐसे गोला बना रहे थे, लेकिन अब तो क्लोरीन है तो वी कांट ड्रॉ द स्फीयर। तो क्या बनाए फिर? सर डम्बल। डंबल। क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन ये जो शेयर करने आ रहा है ना, ये वाला, दिस बिलोंग्स टू पी। तो पी तो डंबल होता है, तो मुझे डंबल बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम बिगड़ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन नाम तो उसका वही रहने वाला है। कौन सा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। अब डंबल बनाऊंगा तो हो सकता है शेप बड़ी अजीब सी लगे आपको। ओके, ये तो बहुत ही बेकार बना, कोई बात नहीं। तो 5 क्लोरीन मतलब 5 डंबल बनाने हैं आपको, ठीक है। चलो अच्छे बना लेना, मुझसे तो नहीं बन रहा है। करेक्ट, ये 5 क्लोरीन दिखा दी मैंने। अब डंबल ही क्यों दिखाया, उसका आंसर आ गया आपके पास, है ना। अब ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना, तो फिर आप सिंपल Cl लिख देना। जैसे ये देखो, इस डायग्राम में लिख रखा ना नीचे, ये जो बना रखा है मैंने, ये मैंने तो नहीं बनाया, मतलब या तो सिंपल Cl लिख दिया, तो आप भी सिंपल Cl लिख सकते हो। बट वो चाहते हैं कि स्पेसिफाई करो कि कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, तो ये हो गया ना। अच्छा, टाइम कम है तो देख लो आप, जल्दी से बना लो, 1 मिनट ही है। सर रिजॉइन करना है? रिज्वाइन करोगे क्या? कोई क्लास नहीं है क्या आपकी अगली? सर छुट्टी है आज तो फिर देख लो, मैं 2 एग्जाम्पल और गया तो सर कर लेंगे। टेस्ट है। वाह, तो ये 2 एग्जाम्पल आप खुद घर से करना, जल्दी से नोट कर लो। एक तो SF6 का और अमोनिया का, ये घर से करना आपको, और एक CF4। ये 3 एग्जाम्पल आप खुद करना, तब जाके आपके कमांड होगा हाइब्रिडाइजेशन पे। ओके।